ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जिनानम जिद भयानम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान, श्री हंसनाथ भगवान, बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज, समय सागर जी महामुनिराज, सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। देखिए, परमावधि के जो भेद होते हैं, उन भेदों के विषय में हम पिछली कक्षा में कुछ चर्चा कर कर आगे बढ़े थे। इसमें हमने ये समझा था, द्रव्य की अपेक्षा से परमावधि के जितने भेद होते हैं, उतने ही भेद क्षेत्र और काल की अपेक्षा से है, परंतु उनका जो विषय है वह असंख्यात गुणित क्रम से होता है। और 417 और 418 नंबर की गाथा के बीच में हमारा बहुत सारा विषय डिस्कस हुआ था। देखिए, आज जो है हम इसको बहुत अच्छे से मतलब कल ही जो विषय ले लिया था, तो यहाँ पर जो तत्काल अतीदे एक समय पूर्व अर्थात रुवुन, तो वहाँ भावार्थ में अर्थात शब्द लगाने से सारा विषय क्लियर हो गया था। तो हमने 417 नंबर की गाथा में ये पढ़ा था, आवली असंख्य भागा, आवली के असंख्यातवे भाग, मतलब इच्छित गच्छ के संकलन धन प्रमाण मात्र आवली के असंख्यातवे भागों का गुणाकार करने से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र व काल का गुणाकार होता है। इच्छित गच्छ संख्या को इच्छित गच्छ से अव्यवहित, जो 418 नंबर देखो, जो इच्छित गच्छ संख्या है उसको इच्छित गच्छ से अव्यवहित, अव्यवहित मतलब पूर्व वाली, उसके पूर्व की जो गच्छ है उसका संकलित धन में मिलाना है। मतलब 4 हमारा इच्छित गच्छ है, तो 4 के पूर्व की संख्या 3 है, और 3 का जो संकलित धन वो 6 है, तो 6 और 4 को मिलाया, अर्थात विवक्षित गच्छ प्रमाण में से एक कम करके जो संख्या उत्पन्न हो उसके संकलित धन में, तो जो भी विवक्षित हमारा गच्छ है उसमें एक कम किया, तो पिछला वाला जो उसका गच्छ है उसका संकलित धन में, मतलब 4 है तो 4 के एक कम में 3, अर्थात 3 का जो संकलित धन 6 है उसमें विवक्षित गच्छ को मिला दिया, तो विवक्षित गच्छ के संकलित धन का प्रमाण वहां पर होता है। उतने प्रमाण आवली के असंख्यातवे भागों का आपस में गुणा करने कर, ये जो संवज्ञ शब्द है ना, संवज्ञ का अर्थ होता है परस्पर गुणा करने से गुणकार का प्रमाण होता है। अब देखो, यहां पर आपको अब ये बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है? जिस नंबर के भेद की हमको विवक्षा हो उसको बोलते हैं विवक्षित भेद। इच्छित गच्छ, 2 शब्द है उसके लिए। अब एक से लगाकर उस विवक्षित भेद पर्यंत एक एक अधिक अंकों को हम जोड़ते जाए, अब उसका जो प्रमाण है उतना ही उसका, मतलब इच्छित गच्छ का या विवक्षित जो स्थान है उसका संकलित धन होता है। जैसे पहले भेद में एक ही अंक है तो उसका संकलित धन एक ही होगा। दूसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1+2, तो 1+2 इज इक्वल टू 3। ये दूसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 3 होगा। तीसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1+2+3 ये 6 होता है, तो तीसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 6। चतुर्थ भेद में संकलित धन का प्रमाण 1+2+3+4 ऐसा 10 होता है, और पंचम भेद में संकलित धन का प्रमाण
1+2+3+4+5 ऐसे टोटल इनको मिलाते जाए तो 15 होगा, ऐसे छठे में 21 होगा। इस प्रकार जिस स्थान में जितना भी संकलित धन का प्रमाण आता है, उतनी बार आवली के असंख्यात भागों को रखकर परस्पर उनको गुणित करने पर जो प्रमाण आए, वही उस विवक्षित भेद का गुणाकार होता है। जैसे छठे स्थान का संकलित धन 21 है, तो 21 बार आवली के असंख्यातवें भागों को रखकर परस्पर गुणित करने पर जो गुणनफल आवे, वह छठे स्थान का गुणकार हुआ। इसी तरह अन्य स्थानों के भी गुणकार निकाल लेने चाहिए। गुणकार मतलब उसका उत्तर, और गुणाकार मतलब आपस में उनका गुणाकार करना, और गुणाकार करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गुणकार। तो छठे स्थान का उतना गुणकार होगा, कितना? आवली के असंख्यात भाग को 21 बार परस्पर रखकर उसको गुणित करना है, तो वो उतना उसका गुणकार आएगा। इस तरह अन्य स्थानों के भी गुणकार जो है वह निकाल लेने चाहिए। फिर प्राप्त अपने अपने गुणकारों से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र लोक को गुना करने पर जो प्रमाण आवे, वह परमावधि के उस, मतलब अभी छठे का चल रहा है, तो उस नंबर का भेद का वह क्षेत्र का प्रमाण होगा। उसी गुणाकार से देशावधि के उत्कृष्ट काल को यदि गुणित कर लिया, तो वह परमावधि के उस विवक्षित भेद के काल का प्रमाण आता है। जैसे छठे स्थान को हमने अभी लिया है, तो छठे स्थान का संकलित धन 21 है, अतः 21 बार आवली के असंख्यातवें भागों को रखकर परस्पर गुणित करने पर जो गुणनफल आवे, उससे लोक को गुणित करने पर परमावधि के छठे भेद का क्षेत्र प्रमाण आएगा। यदि उसी विवक्षित गुणनफल को एक कम पल्य से गुना करे, तो परमावधि के छठे भेद का प्रमाण यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। इसमें बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि लोक तो एक है, अब लोक को इतनी बार गुना करेंगे तो फिर लोक के बाहर वो अवधि ज्ञान जान रहा है क्या? ऐसा नहीं समझना। ये समझना कि इस लोक में जितने भी परमाणु, अणु मतलब स्कंद और परमाणु है, वे स्कंद और परमाणु यदि जितने लोक का गुणाकार किया उतने लोक तक भी फैल जाए, तो भी वो अवधि ज्ञान उसको जानता है। देखो, लोकाकाश को छोड़कर वो कभी बाहर जाने वाले नहीं है, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य का बाहर अभाव है। लेकिन गए तो वो उसको जान सकते हैं। ये अवधि ज्ञान की विशेषता यहाँ पर समझा रहे हैं, बाकी जाता कभी नहीं। कुमकुम दीदी इसमें बहुत परेशान हो रही है, उनको ये लग रहा है कि भाई जब लोग एक ही है और उसको इतनी बार गुणित करेंगे तो अनेक लोग तैयार हो जाएंगे। तो अनेक लोग मतलब क्या, लोकाकाश के बाहर ही अवधि ज्ञान जान रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर उस अवधि ज्ञान की शक्ति बता रहे हैं। शक्ति क्या है? जैसे एक मोबाइल है, उस मोबाइल में जो जो ऐप है उसको अवधि ज्ञान जान रहा है। वही ऐप यदि उस मोबाइल के बाहर हमने किसी टैब में ले लिए दूसरे, तो यदि वही ऐप है जो हमारे मोबाइल में है, तो उस टैब को भी, टैब में जो ऐप गया वही होने से हम उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही जितने द्रव्य इस लोकाकाश में है, वो द्रव्य इतने, जितनी बार उसको गुणित किया उतने लोक के समान भी स्थानों पर जाकर बैठे, तो उसको भी वो अवधि ज्ञान जानता है। यह उसकी विशेषता है, ऐसा समझना। ठीक है। अब देखो, यह परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का गुणकार उत्पन्न करने के लिए, जो यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए हमको मतलब एक उदाहरण दिया था, तेजस कायिक जीवों की जो अवगाहना है, उन अवगाहना स्थानों से तेजस कायिक जीवों की राशि को गुणित करना है। तो अब ये जो राशि को गुणित कर लिया, तो इतने परमावधि के भेद निकलेंगे। तो एक एक को आदि लेकर एक एक अधिक संकलन हम कर रहे हैं। अब परमावधि के जितने भी विकल्प बन रहे हैं,
तो उसमें हमने क्या किया, एक से शुरुआत की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने विकल्प बन रहे हैं असंख्यात, वहां पर हम उसको संख्या रखते जा रहे हैं और एक एक अधिक करते जा रहे हैं। अब जितने अधिक करेंगे तो उसका संकलित धन अलग होगा और वो उसका गच्छ स्थान अलग होगा। मतलब पहले का गच्छ स्थान एक है और पहले का संकलित धन भी एक है, लेकिन दूसरे का गच्छ स्थान दो है, संकलित धन तीन है। क्यों? 1 + 2। ऐसे तीसरे का गच्छ स्थान तीसरा है लेकिन संकलित धन 6 है। तो ये ऐसे या तो टोटल करके निकालना है, या फिर इन्होंने जैसे बताया अभी जो उदाहरण यहां पर दिया कि जो पहला मतलब जिस इच्छित गच्छ का हमको संकलित धन निकालना है, उसके पिछले वाले मतलब उससे पूर्व जो एक स्थान पूर्व उसका स्थान है, उस स्थान का संकलित धन निकालना है और उसमें अभी का जो गच्छ है उसको प्लस करना है। जैसे यहाँ पर जो 418 नंबर की गाथा में उन्होंने उत्पादन विधि बताई कि जैसे छठे भेद का संकलित धन लाना है तो 6 रखो, फिर 6 से एक स्थान पूर्व अर्थात 5, उस 5 का गच्छ 15 है, अब 15 में 6 का जोड़ दो तो 21 हुए। तो यह विवक्षित स्थान का संकलित धन होगा। अब इस स्थान में मतलब हमको जो छठा स्थान है, छठे स्थान पर जो धन आया हमारा वह आया 21। तो 21 मतलब इतने आवली के असंख्यातव्य भाग को परस्पर गुना करना पड़ेगा, मतलब 21 स्थान तक गुना करना पड़ेगा, तो इस हमारे छठे स्थान का वह गुणकार प्राप्त होगा। अब एक विधि और इसमें दी हुई है, जैसे हमको चौथे स्थान का संकलित धन निकालना है, तो चौथे स्थान का संकलित धन निकालना है तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया, 4 × 5 / 2, तो 4 × 5, ठीक है ना, तो 4 × 5 होता है कितना, 20/2 मतलब 10। तो यह जो उन्होंने बताया जो भी हमको निकालना है तो उसके लिए तो क्या करना है, 1 × 4 अर्थात 3 का संकलित धन मिलाओ और उसमें 4 मिला दो, या फिर 4 × 5 उसका अगला जो है उसका गुणित करके उसको डिवाइड करो। ये जो है ये धौला पुस्तक में भी ऐसे कुछ उदाहरण आए हैं। आज कुछ जो पीडीएफ निधि दीदी वगैरह ने भेजी है अलग अलग ग्रंथ की, तो उसके अनुसार ये 3-4 प्रमाण जो हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आपको बताया गया। तो यहाँ पर इतना विषय हमको याद रखना है कि जो विवक्षित स्थान है उसके पहले स्थान की संकलित राशि विवक्षित स्थान में मिला दिया तो वो हमको प्राप्त होता है संकलित धन। ठीक है, अब इस तरह से ये प्रकारांत से हमको दोनों भी उदाहरण याद रखने हैं। फिर हमने 419 नंबर की गाथा में कल पढ़ा था कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देने से जो लब्ध हमको प्राप्त होगा वह सर्वावधि के क्षेत्र के लिए गुणकार है, तथा सर्वावधि का काल का प्रमाण लाने के लिए असंख्यात लोक का गुणाकार करना पड़ेगा। अब सर्वावधि कितने को जानता है तो उसका काल का प्रमाण लाने के लिए असंख्यात लोक का गुणाकार वहां पर करना पड़ेगा। जैसे देखो, परमावधि के क्षेत्र का तेजस कायिक की जो मतलब अवघाना की स्थिति है और अवधि निबिद्ध क्षेत्र के परस्पर गुणाकार का जो वर्ग है उसके अर्ध छेद शलाकाओं में ऊपर के असंख्यात लोकमात्र वर्ग स्थान जाकर स्थित अवधि निबद्ध क्षेत्र में भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त होता है वह गुणाकार होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं। तो परमावधि काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुना करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट काल हमको प्राप्त होता है। बस इतना याद रखना है कि लोक से गुना कर रहे हैं तो लोक के बाहर ये जो लोक के अंदर सब जो पुद्गल राशि है यह असंख्यात लोकों में भी जाकर स्थित हो जाए। एक लोक है, एक लोक में जो पुद्गल राशि है उसको तो अवधि ज्ञान जान रहा है, यही राशि यदि असंख्यात लोकों में जाकर भी स्थित हो जाए
उतने को भी यह अवधि ज्ञान जानेगा। यह इस अवधि ज्ञान की शक्ति का प्रदर्शन है, बाकी और कुछ नहीं है। इतना हमको याद रखना है। नहीं आएगी हमारे जो लोग जो है इतने सारे थोड़ी है, तो लोग के बाहर जाने का क्या, इस विषय में दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ, डीसी जैन जी भैया बोलो। एक ही प्रश्न लेंगे, फिर हमें आगे पढ़ना है, बाकी और कोई रेज हैंड मत कीजिए। भैया जी, जो डीसी जैन चार जी सौ भैया। अठारह गा हाँ, 418 गाथा में जो लिखा हुआ है कि ये गच्छ राशि के पहले का संकलित वो आना है घन, संकलित वो धन, हाँ। संकलित घन कैसे मालूम होगा? क्या हाँ, बराबर। वो संकलित देखो घन कैसे मालूम होगा? 497 गाड़ी से गाथा से निकालना होगा या इससे आएगा? देखो, अब इसके लिए क्या है, ये सिर्फ यहाँ पर उन्होंने प्रमाण बता दिया कि संकलित धन निकालना कैसे है। फिर इसके लिए कल जो आप ही ने मुझे बताया था कि आपके पुस्तक में जो सूत्र दिया हुआ है यन वाला, इस सूत्र से हमें निकालना है, अगर मतलब वो वहां हमारी आवश्यकता है तो। लेकिन देखो, यह विषय इस ग्रंथ में तो नहीं है, लेकिन जो हमारा गोमटसार जीवकांड ग्रंथ है, ये धौला जय धौला जो मुनि महाराज पढ़ते हैं, श्रावकों को पढ़ने के योग्य नहीं है, उन ग्रंथों का कुछ सार जो श्रावकों के लिए आवश्यक है, उसके लिए इतनी गाथाएं ले ली है। अब जो संकलित धन निकालने की जो गाथा धौला में दी है, उसके लिए वह सूत्र है मतलब यन गुणित यन प्लस वन। तो जो भी हमको जहां पर की भी राशि हमको निकालनी है, जैसे चौथे इसकी राशि हमको निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 × 4 + 1। तो 4 + 1 को छोड़ो, सीधा सीधा यहां पर एक उदाहरण ले लो। जो भी हमारा संकलित धन है, उस संकलित धन गुणित उसके आगे एक मिला करके, मतलब उसके आगे क्या, जैसे 4 है तो 4 के आगे 5 है, तो 4 × 5 करो। 5 का संकलित धन है तो 5 × 6 करो, उसके आगे का एक ले लो। 6 का संकलित धन निकालना है, 6 × 7 करो, और उसको डिवाइडर 2 करो। तो ये ही बस यन गुणित यन प्लस वन जो है ना, इतना याद करने की अपेक्षा सिर्फ इतना याद करना है, जिसकी भी विवक्षित राशि का संकलित धन हमको निकालना है, उससे आगे का जो गच्छ है उसके साथ इसको गुणित करो। चौथे की राशि निकालनी है तो चौथे के साथ पांचवे को गुणित करो, तो 5 × 4 = 20 डिवाइडेड 2। तो इसकी राशि कितनी आएगी, इसकी राशि आएगी 10। इस तरह से ही, ठीक है भैया। डीसीजी जैन भैया, ठीक है ना। चलेगा, इतना ही विषय है बस। तो हमको इतना याद रखना है, यहाँ पर यन मतलब हमारा जो भी इच्छित गच्छ है या विवक्षित है, उसके आगे का जो भी होगा, ये दोनों मिलाकर गुणाकार इसका करना है। जो भी उत्तर आएगा उसको 2 से भाग देना है, तो वो जो है हमको उसका उत्तर प्राप्त होगा। बस ये सब में भी हम लगाएंगे। मान लो देखो, अभी 25 नंबर का जो संकलित धन हमको निकालना है, तो 25 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 नंबर का जो संकलित धन है उसको निकालने के लिए हमको 25 है, 25 + 24 × 25 ऐसा करना पड़ेगा, और उसको डिवाइडेड 2 करेंगे। तो उसका जो भी उत्तर हमको प्राप्त होगा ना, वो वहां का संकलित धन जो है तो निकल जाएगा। ये जो है ये धौला का उदाहरण है, धौला पुस्तक में ऐसा दिया हुआ है, वहां से आपको ये बताया है, वैसे गाथा का ये नहीं है। बस हमको ये ऐसा इतना तो संकलित धन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उसको निकालने का सूत्र क्या है वह आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 419 नंबर की गाथा हमारी हो गई थी। अब जो है परमावधि के विषयभूत जो उत्कृष्ट क्षेत्र है या उत्कृष्ट काल है, वह काल कितना है। अब वो काल कितना है, वो मतलब आचार्य महाराज को भी मालूम नहीं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने पहले भी बता दिया था कि हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन उसका सूत्र बता दे रहे हैं। तो यहां पर भी एक तरह से उसका सूत्र 420 नंबर की गाथा में हमको बता रहे हैं। देखिए,
इच्छिदराशिच्छेदम् इच्छिदराशिच्छेदम् दिन्नच्छेदेहिं भाजिरे तत्थ दिन्नच्छेदेहिं भाजिरे तत्थ लब्धमिददिन्न राशि लब्धमिददिन्न राशि नभासे इच्छिदो राशि नभासे इच्छिदो राशि। एक साथ बोलेंगे, इच्छिद राशि छेदम दिन्न छेदेहिं भाजिदे तत्थ लब्धमिद दिन्न राशि नभासे इच्छिदो राशि। देखो, विषय जो है, यह विषय क्या चल रहा है कि जो हमारी विवक्षित राशि है, उस विवक्षित राशि का संकलित धन क्या है। जितना संकलित धन होगा, उस संकलित धन के प्रमाण को आवली के असंख्यातवें भाग को परस्पर गुना करेंगे तो जो भी गुणकार प्राप्त होगा, उस विवक्षित राशि का प्रमाण, गुणकार का प्रमाण जो है वह आ जाएगा। अब वह जो इच्छित राशि है, इच्छित राशि छेदम, उस इच्छित राशि का छेदम मतलब छेद मतलब अर्धछेद, इच्छित राशि का छेद मतलब अर्धछेद, उस इच्छित राशि के अर्धछेदों को दिन्नम छेदे ही, अर्थात देय राशि के अर्धछेदों का भाजिदे मतलब भाग देने से, इच्छित राशि के अर्धछेदों को देय राशि के छेदों का भाग देने से तत्थ लब्ध, वहां पर जो लब्ध प्राप्त होगा, वह लब्ध, जो भी लब्ध वहां पर प्राप्त होगा, उतने बराबर इद दिन राशिन, उतने बराबर देय राशि को रखकर अभासे, अभासे मतलब गुणाकार करने पर इच्छित राशि उस विवक्षित राशि का प्रमाण निकलेगा। जो विवक्षित राशि हमारी है, वो विवक्षित राशि है कितनी, उसके गुणकार का प्रमाण तो हमको मिल गया, लेकिन वो विवक्षित राशि कितनी है, तो कह रहे हैं उसके जितने अर्धछेद होंगे, उतने अर्धछेदों में देय राशि के अर्धछेदों का भाग देना है। अब देय राशि के अर्धछेदों का भाग देने से जो लब्ध हमको प्राप्त होगा, जो भी उत्तर प्राप्त होगा, जो भागफल उसका आएगा, उतनी जगह देय राशि को रखना है। उतनी जगह देय राशि को रखा और परस्पर उसको गुना किया, तो वहां पर विवक्षित राशि का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। वहां पर क्या होगा, विवक्षित राशि का जो प्रमाण है, वह विवक्षित राशि का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। तो यहां पर बता रहे हैं, विवक्षित राशि के अर्धछेदों में देय राशि के अर्धछेदों का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त होगा, उतनी जगह देय राशि को रखकर परस्पर गुना करने से विवक्षित राशि का यहां पर क्या होगा, प्रमाण निकलेगा। अब ये क्या है, यहां पर ये बता रहे हैं कि जो आवली के असंख्यात भाग को हमने लोक से गुणित कर लिया। अब वो आवली का असंख्यातवें भाग को पहले तो जितनी संकलित राशि थी उतनी बार गुना किया, फिर उसको लोक से गुना किया। अब कितनी बार गुना करने से वो लब्ध हमको प्राप्त होगा, तो यहां पर ये बता रहे हैं, जो भी इच्छित राशि के अर्धछेद है उसको देय राशि के अर्धछेद से भाग दीजिए। जो भी राशि हमको प्राप्त होगी लब्ध राशि, लब्ध राशि को ही विरलन राशि बोलते हैं। जो विरलन राशि हमको प्राप्त होगी, वह विरलन राशि मतलब वही विवक्षित हमारी राशि है। तो
इच्छित राशि मतलब अब लोक का अर्धछेद हमको निकालना है। तो लोक का अर्धछेद निकालने के लिए देय राशि क्या है, किस राशि से हम भाग दे रहे हैं, तो अवली के असंख्यातवें भाग से। तो जो लोक के अर्धछेद है, पूर्ण लोक का प्रमाण निकालना है, तो लोक का प्रमाण निकालने के लिए लोक का अर्धछेद प्लस अवली का अर्धछेद, इसको हमें लोक के अर्धछेद को अवली के असंख्यात के अर्धछेद से भाग देना पड़ेगा। अब जो भी यहां पर उत्तर हमको प्राप्त होगा उतना हमारा जो है यह संपूर्ण लोक जो है वहां पर हमारा निकल कर आएगा। देखो यहां पर 420 नंबर की गाथा क्या बता रहे हैं, देय राशि के अर्धछेदों द्वारा इच्छित राशि के अर्धछेदों को विभाजित करना है। इच्छित राशि छेदम भिन्न छेदे, इच्छित राशि के अर्धछेदों को देय राशि के अर्धछेदों से विभाजित करना है। जो भी लब्ध प्राप्त होगा उतनी बार देय राशि को आपस में गुना करना है। गुना करने से इच्छित राशि उत्पन्न होगी। अब इसका उदाहरण दिया, जो रतन चंद जी मुख्तार साहब का ग्रंथ है उसमें देय राशि यदि 4 हो, देय राशि को कितना माना 4, तो उसके अर्धछेद 2 होंगे। यदि इच्छित राशि 256 है तो उसके अर्धछेद 8 होंगे। तो अर्धछेद कितने हो गए 8, 256 इच्छित राशि है हमारी, उदाहरण दिया है, ठीक है ना। तो इच्छित राशि मान लो 256 है, तो 256 के अर्धछेद 8 हो गए। और जो देय राशि है 2, उसके अर्धछेद, देय राशि 4 है तो उसके अर्धछेद कितने हो गए 2। तो 8 को 2 से भाग करना है। तो 8 को 2 से जब भाग दिया तो उत्तर आएगा 4। तो 2 से 8 को विभक्त किया मतलब भाग दिया, तो लब्ध 4 प्राप्त हुआ। उतनी बार अर्थात 4 बार देय राशि का गुणाकार किया। तो देय राशि कितनी मानी थी हमने 4, और यहां पर लब्ध कितना प्राप्त हुआ 4। तो 4 को 4 बार रखने से गुना करके हमने क्या किया, 4 को 4 से 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 ऐसा 4 बार गुणित किया, तो उसका उत्तर 256 होता है। मतलब इच्छित राशि 256 हमको प्राप्त होती है। यह पहले गाथा का करण सूत्र यहां पर बताया, मतलब 420 नंबर की गाथा का करण सूत्र है, ठीक है। तो इस गाथा के माध्यम से यहां पर हमें जो अंक सदृष्टि है वो ये बताई, इच्छित राशि 256, देय राशि 4, इच्छित राशि का अर्धछेद 8 और देय राशि का अर्धछेद 2। 8 को 2 से डिवाइड किया, उत्तर आया 4। तो देय राशि 4 है तो उसको 4 बार रखकर ही, क्योंकि उत्तर 4 आया इसलिए गुणित करने पर जो इच्छित राशि 256 है वह प्राप्त होती है। ये इस तरह से 420 नंबर की गाथा का अर्थ है, ठीक है। अब एक बार 421 नंबर की गाथा देखो, दिन छेदे नवही, दिन छेदे नवही, लोग छेदे न पद धने भजिदे, लोग छेदे न पद धने भजिदे, लद्धमिद लोग गुणनम, लद्धमिद लोग गुणनम, परमावहि चरिम गुण गारो, परमावहि चरिम गुण गारो। एक साथ बोलेंगे, दिन छेदे न वही, लोग छेदे न पद धने भजरे, लद्धमिद लोग गुणनम, परमावहि चरिम गुण गारो। क्या बता रहे, दिन छेदे न, दिन छेदे न, दिन मतलब देय राशि का छेद,
तो दिन्न छेदेन मतलब देय राशि का छेद, तो देय राशि के छेद मतलब अर्ध छेदों का, वही मतलब भाग, लोग छेदेन लोग के छेदों में देने से, लोग के अर्ध छेदों में देने से, जो देय राशि है उसके अर्ध छेदों का भाग लोक के अर्ध छेदों में देने से, मतलब लोक का अर्ध छेद डिवाइड देय राशि का अर्ध छेद। जो भी हमको यहां पर लब्ध प्राप्त होगा उसका पद धने, जो भी लब्ध आया उसका पद धने, पद धन मतलब संकल्पित धन, तो उसके संकल्पित धन में भजदे भाग देने से, जो लब्ध, लब्ध है ना, जो लब्ध नीचे के लाइन में लब्ध, जो लब्ध हमको प्राप्त होगा इद लोग गुणनम, उतनी जगह लोग के प्रमाण को रखकर, परस्पर गुणनम मतलब गुना करने से, परमावही जो परमावधि का चरिम मतलब अंतिम भेद है उसका गुणकार हमको प्राप्त होगा। क्या बता रहे हैं, देखो जो 421 नंबर की गाथा है इसमें ये बता रहे हैं देय राशि के अर्ध छेदों से विभक्त लोक के अर्ध छेद, मतलब लोक के अर्ध छेदों को देय राशि के अर्ध छेदों का भाग देने से जो भी उत्तर प्राप्त होगा उनका विवक्षित पद के, मतलब जो भी विवक्षित हमारा स्थान है उसके संकलित धन में भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त होगा उतनी बार लोक को परस्पर गुना करने से, देखो लोक का अर्ध छेद है उसको भाग दिया देय राशि के अर्ध छेदों से, उसका उत्तर जो भी आया उस उत्तर को, उस उत्तर को विवक्षित जो पद मतलब संकलित धन में भाग दिया, उस प्राप्त राशि से संकलित जो भी हमारा विवक्षित पद है उसके संकल्पित धन में उसका भाग दिया। अब जो उत्तर प्राप्त हुआ उतनी बार लोक को परस्पर गुना करने से जो राशि प्राप्त होती है वह परमावधि के विवक्षित भेद में या क्षेत्र या काल का गुणाकार होता है। इस तरह से परमावधि के उत्कृष्ट भेद का गुणाकार यहाँ पर निकालना चाहिए। इस गाथा की भी अंक संदृष्टि जो गोमटसार जीवकांड पंडित रतनचंद जी मुख्तार साहब का है, उन्होंने इसमें बताया देय राशि 4 पकड़ना है, अर्धछेद उसका 2, और लोक का प्रमाण 256 पकड़ना है, उसका अर्धछेद 8। तो परमावधि के अंतिम पद की क्रम संख्या 64 का संकलन घन 2080 आएगा। कैसे आएगा, देय राशि के छेद 2 से लोक के अर्धछेद का भाग देना है, तो लोक का हमने संख्या कितनी मानी 256 और देय राशि का अर्धछेद हमने 2 माना, तो 256 का अर्धछेद 8 माना, तो 8 को 2 का भाग दिया, उत्तर आया 4। इस 4 से अंतिम पद जो है वह 64 के संकलन धन 2080 को भाग देना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, जो उत्तर हमको 4 प्राप्त हुआ ये किसका प्राप्त हुआ, लोक के अर्धछेदों को देय राशि के अर्धछेदों का भाग हमने दे दिया। तो देय राशि का जब यहां पर भाग दे दिया है तो भाग देने के बाद जो उत्तर हमको प्राप्त हुआ है वह उत्तर प्राप्त हुआ, जो भी वहां पर उत्तर हमको मिलेगा वह उसका लब्ध है। अब इस लब्ध में क्या करना पड़ेगा, देय राशि के अर्धछेदों का लोक के अर्धछेदों में भाग दिया, जो लब्ध आया उसका विवक्षित संकल्पित धन में भाग देना है। अब जो लब्ध प्राप्त होगा उतनी जगह लोक के प्रमाण को रखकर परस्पर गुना करना है, जो राशि उत्पन्न होगी वह उस विवक्षित पद में क्षेत्र या काल का गुणाकार होता है। ऐसे ही परमावधि का गुणाकार निकालना है, तो लोक का अर्धछेद से देय राशि का अर्धछेद हमने गुणित कर लिया।
मतलब क्या किया, 256 का अर्धछेद 8 था, देय राशि का अर्धछेद 2 था, इसको भाग दिया, उत्तर आया हमारा 4। ठीक है ना। अब इस 4 का हमने क्या कर लिया, जो 4 हमको प्राप्त हो गया, तो अब परमावधि का जो हमें विवक्षित भेद है, तो लोग को कितनी बार गुणाकार करना है, तो इस 4 को जो संकलित धन उसका था, उस संकलित धन में इस 4 का हमने पुनः भाग दे दिया। अब जो भी उत्तर हमको प्राप्त होगा, उतनी बार लोक को रखकर गुना करना है। तो उतनी बार जब लोक को रखकर गुना करेंगे, वह परमावधि के उत्कृष्ट स्थान का गुणाकार हमको प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, अब ये विषय जो है, ये विषय थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन फिर भी अंक संदृष्टि जो ग्रंथ में दी है, उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देय राशि के अर्धछेद 2 माने, और लोक का अर्धछेद 8 माना, 8 को 2 से भाग दिया, 4 आया। इस 4 से अंतिम पद जो भी उसका उत्कृष्ट पद है, उसको उसका पद हमने 64 माना, क्योंकि 64वां स्थान है। ठीक है ना, 64वां उसका स्थान है, तो उसका 64वां स्थान हमने माना, तो उसका संकलित धन, 64वें स्थान का संकलित धन आएगा 2080। तो 2080 में 4 का हमने भाग दिया, संकलित धन में 4 का भाग दिया, उत्तर हमको प्राप्त हुआ 520। तो 520 बार लोक जो हमने 256 माना था, उस 256 को 520 बार रखकर गुणित करना है। अब ऐसे करने पर जो परमावधि का उत्कृष्ट पद है, उसका गुणकार प्राप्त होगा। अतः देय राशि अवली के असंख्यातवा भाग है, और उसके अर्ध छेदों का भाग लोक के अर्ध छेदों में देने पर जो प्रमाण आए, उसका भाग परमावधि के विवक्षित भेद के संकलित धन में देने से जो प्रमाण प्राप्त होगा, उतनी जगह लोक को स्थापित करके परस्पर में गुणित करने पर जो प्रमाण आवे, वह उस विवक्षित भेद में गुणकार होता है। उस गुणाकार से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र के लोक को गुना करने पर जो प्रमाण आए, उतना परमावधि के उस विवक्षित भेद में क्षेत्र का प्रमाण होगा, उतना वो क्षेत्र होगा। उसी गुणाकार से देशावधि के उत्कृष्ट काल, मतलब एक समय कम पल्ले को गुणित कर दिया, तो परमावधि के उस उत्कृष्ट भेद का वह काल का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। इस करण सूत्र के अनुसार किसी भी पद का गुणाकार प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में जो धर्म में लिखा है, वह ये लिखा है, देय राशि के अर्धछेदों से युक्त विरलन राशि के अर्धछेद उत्पन्न राशि की वर्ग शलाका होते हैं। विरलन राशि के अर्धछेद यहाँ तेजस कायिक जीवों के अर्धछेदों से कुछ अधिक दुने हैं, कुछ अधिक दुने, क्योंकि वे तेज कायिक राशि के वर्ग से नीचे स्थित राशि के अर्धछेद करने पर उत्पन्न होते हैं। किनसे यहाँ अधिकता है, तो यहाँ पर बता रहे, अवगाहन के वर्ग अर्धछेद में दीयमान राशि के वर्ग शलाओं की यहाँ पर अधिकता है। इनका प्रक्षेप करने पर आदि के वर्ग से लेकर परमावधि के चढ़ित अध्वान होता है, और तेज कायिक राशि के अर्धछेदों से कुछ अधिक, मतलब दुगने मात्र इसमें तेजस कायिक राशि वर्ग शलाओं को खंडित कर अर्धरूप क्रम से तेजस कायिक राशि के वर्ग शलाओं को गुणित करने पर तेजस कायिक राशि से ऊपर चढ़ित होता है। यह परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र, ये धौला का विषय है। देखो, ये हमारे मतलब ज्ञान से भी बाहर है, तो इसलिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लोक की जितनी राशि है, उसके अर्धछेदों में देय राशि अर्धछेदों का भाग दिया, जो लब्ध प्राप्त हुआ, उतने में जो भी हमारा विवक्षित है, मान लो 64वां स्थान था, तो उसका जो भी संकलित धन है, उस संकलित धन में इसका भाग देने से जो उत्तर प्राप्त होगा, उतनी बार लोक को रखकर गुणित करना है। अब जो इसका प्रमाण आएगा, उस प्रमाण को जो देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र था, क्षेत्र का निकालने के लिए क्षेत्र से कीजिए गुणित, और काल का निकालने के लिए काल से गुणित कीजिए, तो उतना प्रमाण आएगा।
और वो कितना है वो नहीं बताया, बस ये बताया कि इसका सूत्र इतना होता है। इस तरह से यहाँ पर उसको समझाने का प्रयास किया है। विषय कड़ा है, एक दो बार आप इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ सूत्र याद होगा, बाकी याद हमको कुछ करना नहीं है। इतना बड़ा विषय है और उस विषय में मतलब अधिकतर संख्या में जाना भी नहीं है। देखिए 422 नंबर की गाथा। आवली असंख्य भागा, जहन्न दौवस्स हुन्ति जाया, कालस्य जहन्नादो, कालस्य जहन्नादो, असंख्य गुणहीन में ताहू। क्या कह रहे हैं? आवली असंख्य भागा, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जहन्न दव्वस, जघन्य द्रव्य की, होंती पज्जाया, पर्याय होती है। मतलब जो जघन्य द्रव्य लिया था ना, जो देशावधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य लिया था, उसकी पर्याय कितनी है? तो बता रहे हैं आवली के असंख्यात विभाग है। कालस्य जहन्नादो, और जो देशावधि, जघन्य देशावधि के काल मतलब आवली का असंख्यात भाग कहा था, तो वह काल का जो जघन्य है, असंख्य गुणहीन में ताहू। देखो, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य की पर्याय है, और काल भी इतना ही बताया, आवली का असंख्यात्व भाग। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय का आवली का असंख्यात्व भाग का प्रमाण है, और जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है, तो उससे वह असंख्यात गुणाहीन है। तो असंख्यात गुणाहीन जघन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण है। तो जितना द्रव्य का प्रमाण है, उससे असंख्यात गुणाहीन काल का प्रमाण है, उससे असंख्यात गुणाहीन जघन्य द्रव्य के विषयभूत भाव का प्रमाण है। फिर से सुनो, जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय अवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, ये तो हमको मालूम है। तथापि जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है, उससे असंख्यात गुणाहीन जघन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण है। एक जगह पर तो हमने ये पढ़ा कि जितना द्रव्य होता है उतना ही भाव होता है, बस उससे जो क्षेत्र है थोड़ा कम होता है और काल और कम होता है। अब यहां पर क्या बता रहे हैं? अवलि के असंख्यात भाव प्रमाण जघन्य द्रव्य की पर्याय अवधिक ज्ञान का जघन्य भाव का विषय है। वे पर्याय जघन्य काल से असंख्यात गुणाहीन है। वो जो पर्याय है, देखो द्रव्य की पर्याय यहां पर बता रहे हैं, जहन्न दवस्स हुंति पर्याया, पर्याय मतलब भाव, क्योंकि भाव किसको जानता है? पर्याय को। तो जघन्य द्रव्य की बात नहीं कर रहे, जघन्य द्रव्य की पर्याय कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। लेकिन वो ये बता रहे हैं फिर भी काल, जघन्य काल का जितना प्रमाण है, उससे ये पर्याय असंख्यात गुणाहीन है। मतलब आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य द्रव्य की पर्याय है। पर्याय अर्थात ज्ञान का जघन्य भाव का विषय है, और वह विषय, वे पर्याय, वे भाव जघन्य काल से भी असंख्यात गुणाहीन है। मतलब हमने तो ये पढ़ा था कि द्रव्य से क्षेत्र कम है, क्षेत्र से काल कम है, और भाव वह द्रव्य के बराबर है। लेकिन यहां पर यह कह रहे कि असंख्यात गुणाहीन है। फिर असंख्यात गुणाहीन है तो फिर क्या वो कम है क्या? तो अगली गाथा में बताएंगे कम नहीं है, द्रव्य और भाव समान है, लेकिन उसका विषय उतना हीन है, भाव का विषय उतना हीन होगा। 423 नंबर की गाथा देखिए। सौवोहित्यकमसो, सौवोहित्यकमसो, आवली असंक भाग गुणीद कमा,
आवली असंख्य भाग गुनी कमा दौवानम भावानम दौवानम भावानम पद संखा सरी सगा होती पद संखा सरी सगा होती को क्या कह रहे हैं, सवोतीय अर्थात सर्वावधि ज्ञान पर्यंत कमसो क्रमशे आवली असंख्य भाग गुणित कमा, आवली के असंख्यात भाग गुणित क्रम दौवानम द्रव्य होते हैं गुणित क्रम से, और भावानम भाव भी होते हैं गुणित क्रम से। द्रव्य जो है वह आवली के असंख्यात भाग गुणित क्रम से सर्वावधि पर्यंत होते हैं और उतने ही भाव भी होते हैं। इसलिए पद संख्या सरिसगा होती, यदि उनके पद संख्या की बात की जाए तो सरिसगा मतलब सदृश होती है, वो अलग अलग नहीं होती है। भावार्थ तो देखो क्या कह रहे हैं, जहां पर देशावधि के विषयभूत द्रव्य की अपेक्षा जघन्य भेद है, वहां पर भाव की अपेक्षा भी आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जघन्य भेद होता है। और जहां पर द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा भेद होता है, वहां पर भाव की अपेक्षा से भी प्रथम भेद से अवली के असंख्यात्व भाग गुना दूसरा भेद है। हमने माना कि दूसरा भेद है, लेकिन वो अवली के असंख्यात्व भाग गुना है, और यहाँ द्रव्य की अपेक्षा से वो दूसरा है। वो एक उसमें जो द्रव्य है वो हीन हो रहा है और भाव यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो भाव जो है वो असंख्यात्व भाग गुना दूसरा भेद है, हालांकि बढ़ रहा है लेकिन कितना बड़ा, असंख्यात भाग। देखो द्रव्य कम 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 हो रहा है, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म को वो जान रहा है, क्षेत्र बड़ा बड़ा हो रहा है, काल बड़ा बड़ा हो रहा है, और भाव भी बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन भाव असंख्यात भाग गुना अधिक जो है वो बढ़ रहा है। तो जहां पर द्रव्य की अपेक्षा से तीसरा भेद होता है, वहां भाव की अपेक्षा से दूसरे भेद से अवली के असंख्यातवे भाग गुना तीसरा है। यहां द्रव्य सूक्ष्म हुआ, भाव असंख्यात भाग गुना अधिक हुआ। असंख्यात भाग थोड़ा ही बढ़ेगा वो, लेकिन तीसरा वो थोड़ा बढ़ रहा है, भाव जो है वो और विस्तृत हो रहा है, द्रव्य कम कम हो रहा है। मतलब पहले मोबाइल को जाना था पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इस मोबाइल के अंदर के भाग को जाना, तीसरे स्थान पर उस मोबाइल के अंदर में भी जो चिप लगी उस चिप में जान रहा है, चौथे भाग में और सूक्ष्म जान रहा है। लेकिन यहाँ भाव क्या हो रहा है भाई, जो मोबाइल को जानेगा सिर्फ वो क्या काम करेगा, या तो उसको स्क्रीन गार्ड लगा के देगा या कवर लगा के देगा, तो उसका भाव क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर का होगा। लेकिन जो अंदर का काम जानेगा, तो ये असंख्यात भाग गुना अंदर जान रहा है, तो वो उससे थोड़ा होशियार होगा ना। तो द्रव्य भले कम कम हो रहा है, लेकिन भाव इधर बढ़ता बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से विषय आपको थोड़ा सा उदाहरण से क्लियर हुआ होगा। तो इस ही क्रम से सर्वावधि पर्यंत होता है। अवधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से जितने भेद है, उतने भेद भाव की अपेक्षा से। अतएव द्रव्य और भाव की पद संख्या सदृश है, क्योंकि जिस तरह द्रव्य की अपेक्षा पूर्व भेद संबंधी द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का भाग देने से उत्तर भेद संबंधी द्रव्य का प्रमाण निकलता है, उसी प्रकार भाव की अपेक्षा पूर्व भेद संबंधी भाव के प्रमाण को आवली के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर उत्तर भेद संबंधी भाव का प्रमाण आ रहा है। मतलब इधर भाग लगाया जा रहा है और इधर गुणित किया जा रहा है, बस इतना लगाना। द्रव्य में उतने स्थान पर भाग लगाएंगे, 8 को भाग लगाया 2 का, 4 आया, 4 को भाग लगाया 2 का, फिर 2 उत्तर आया, ये ऐसे 3 स्थान हो गए, इधर कम कम हो रहे हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है, पहला दूसरा स्थान था, उसको गुणित किया 2 से तो इधर 4 हो गए, उसको गुणित किया 2 से इधर 6 हो, 2 से इधर 8 हो गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये स्थान भाव जो है वो गुणित क्रम से बढ़ रहे हैं और ये भाग कम करते हुए कम रहे, लेकिन पद जो है वो समान है, उनकी संख्या सदृश है।
तो भाव के प्रमाण को अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर उत्तर भेद संबंधी भाव का प्रमाण निकलता है। इसलिए यद्यपि पद संख्या सदृश है, फिर भी प्रत्येक पद में भाव का प्रमाण पूर्व पूर्व भाव के प्रमाण से असंख्यात गुना है। देखो, एक आदमी मोबाइल को जान रहा है। अब वो रोड पर बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। वो जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो इस मोबाइल को मान लो स्क्रीन गार्ड डालने का काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, द्रव्य जघन्य देशावधि का जो द्रव्य है उसको वो जान रहा है। लेकिन इसके अगला जो द्रव्य का भेद लगाएंगे तो वहां पर क्या किया, ध्रुव हार का वहां पर भाग लगा दिया। मान लो फिर इस मोबाइल के अंदर भी वो झांक कर देख रहा है, तो जो रोड पर स्क्रीन गार्ड लगा रहा है ना, वो उसके अंदर नहीं देख सकता, उसके लिए थोड़ी पढ़ाई की आवश्यकता होगी। तो वो द्रव्य के अंदर जान रहा है, तो इधर जो भाव है ना वो असंख्यात गुना बढ़ रहा है। तो उन दोनों के पद संख्या भले ही समान है, द्रव्य और भाव की पद संख्या समान है, लेकिन भाव वह गुणित क्रम से बढ़ता हुआ जा रहा है और द्रव्य वो भाग करते करते कम कम हो रहा है। इस तरह से दोनों को हमें समझना है। ऐसा यहाँ पर आज का विषय हम लेते हैं। कल जो है इससे आगे बढ़ेंगे। भैया वंदना, एक 2 मिनट में आपको क्लास समाप्त करके फोन कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, ये विषय जो है अब जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है? अब एक तो मैसेज लगा के भेज रहे बहुत कठिन हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, थोड़ा थोड़ा विषय आपको समझ में आएगा, एकदम से सारा विषय लिखकर समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा सुन लो, फिर होगा। मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आया, इसको 2-4 बार पढ़ना पड़ा तब जाके समझ में आया। तो एक बार में उम्मीद करना ठीक नहीं है, उसको 2-4 बार पढ़ो। और मैंने कोई हाथ छोड़ा नहीं है, हाथ पकड़ा हूं और उसको हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? इसलिए चिंता नहीं करना है। हाँ, कैलाश कुमार भैया जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। शीघ्रता हाँ से भैया बोलिए। जी, ये जो आपने बताया जय है जिनेन्द्र। कि जो अर्ध राशि अर्ध क्षेत्र मतलब वर्गमूल स्क्वायर रूट बताया है, तो जैसे 4 का तो 2 हो गया, हम्म। लेकिन जो इच्छित राशि 256 है तो उसका अर्ध क्षेत्र 8 कैसे आया? अब वो देखो, वो प्रमाण जो है ना वो हमने ग्रंथ से लिया, जो पंडित जी। रतन चंद जी मुख्तार साहब के ग्रंथ में है ना, हम्म। जो उन्होंने दिया वही हम्म। लगाया। अब वो तो हमको भी प्रश्न, 256 का मुझे भैया ऐसा जी लगा कि 16 भाई होता उसका वैसे। वर्ग 8 है, पहले वही लगा मुझे, लेकिन वो हाँ। नहीं है। एक हाँ मिनट एक वो मिनट। नहीं हाँ है। हाँ, निधि निधि दीदी जी बोलिए। भैया, इसका हाँ। अर्धच्छेद यानी वर्गमूल नहीं है। उसको हम्म 2 से डिवाइड करते चले जाना है अपन को। जैसे 256 है ना, इसको हम्म। 256 का अर्धच्छेद ऐसा नहीं निकालना है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। ऐसा इसको 2 से डिवाइड करते जाना है, और जब 1 आ जाएगा तब ये कितनी बार डिवाइड हुआ है वो अर्धच्छेद होता है। तो तो 4 का ये कितना लिया, टू 2? सुनिए, 256 का अपन ने एक बार डिवाइड किया, 128 आया। फिर डिवाइड किया, 64 यानी 2 हो गया। फिर डिवाइड किया तो 32 आया, 3 हो गया। अब 16 आया, 4 हो गए। अब फिर 8 आया, 5 हो गए। फिर 4 आया, छठवां हुआ। फिर 2 आया, सातवां हुआ। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया। तो अब यहां तक के कितनी बार अपन ने डिवाइड किया, 1 आने तक के 8 बार। तो 256 का अर्धच्छेद हुआ 8। हाँ दीदी, ठीक। ये सही रखा। ये अच्छा राजेश नहीं भैया भैया नहीं, जी। ये क्लियर, इसके सॉरी कैलाश भैया क्लियर हो गया आपका? हाँ क्लियर होगा भैया जी। एक और हाँ। पूछना, जो दे राशि क्या है ये? दे राशि मतलब हम जो दे रहे हैं, मतलब जिसका भाग हम दे रहे हैं यहाँ पर। जी। हाँ, इच्छित राशि मतलब जिसका हमको प्राप्त करना है, ठीक जी। है? अब वहां पर जो हमको भाग देना है वह हमारी देय राशि होगी। अच्छा ठीक है भैया हाँ। जी। जी। हाँ, पारुल दीदी जी जबलपुर, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, ये वो इक्षित राशि वाला ही मुझे 8 का पूछना था, तो मेरा हो गया क्लियर ना हो गया क्लियर अब? दीदी ने हाँ जो हाँ। बताया। जी जी हाँ जी। हाँ, हाँ। समझ आ गया। ठीक है भैया। सुलेखा जी।
विद्यार्थी आप बोलिए। भैया जी, तीसरे हाँ, साल में एडमिशन लेना है, उसके लिए क्या करें? अब वो आप बाद में मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ना, मैं बहुत बता दूंगा आपको। अच्छा, ठीक है। हाँ। सुनीता दीदी जी हाय बोलिए। सुनीता दीदी जी, नीलम दीदी जी बोलिए। जी। हाँ दीदी बोलिए। भैया हेलो। जी, ये जो तेजस्काई जीवों की राशि का मतलब क्या है उसका, और उसमें तेजस्काई जीवों का राशि का देखो, असली अवधारणा। तेजस्कायिक जीव मतलब जितने तेजस्कायिक जीव होते हैं, जितनी भी उनकी संख्या दी है, तो तेजस्कायिक जीवों की संख्या हमने जीव समास में पढ़ी थी पिछले वर्ष। तो तो तेजस्कायिक संख्या जीवों की की उसकी जी। उतनी संख्या, और उस संख्या में क्या करना है, उस संख्या में तेजस्कायिक जीवों की जो अवगाहना बताई थी, उसके अवगाहना स्थान कितने, वो पिछले साल 64 अवगाहना के यंत्र हमने पढ़े थे ना। हाँ हाँ जी उस भैया। 64 अवगाहना के यंत्रों में जो तेजस्कायिक जीवों के स्थान आ रहे थे, लगभग 5 स्थान आ गए थे। तो 5 स्थान पर्यंत वो जितने भी उनके अवगाहना के जैसे क्रम बनते चलते हैं, जैसे निगोदिया जीव के कितने बन रहे थे, असंख्यात बन रहे थे, मतलब उसके हमने वो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि ऐसे लगाए थे ना 14 स्थान। उसमें उतने जीव जी के स्थान आए थे, तो उतने उसकी आना आएगी असंख्यात प्रमाण। तो जितनी तेजस कायिक जीवों की अवगाहना होगी, और जितने तेजस कायिक टोटल जीवों की राशि होगी, उतने राशि प्रमाण दोनों का गुना करना है, ये बता रहे हैं बस। अब वो संख्या कितनी वो नहीं बता रहे, बस उतनी है, उतने प्रमाण है, इतना बता रहे। हाँ, मतलब मैंने कहा ठीक है। पांचों स्थावर में उसी का ले रहे हैं, इसलिए उसका क्या है मतलब, क्या विशेष है इस नहीं नहीं नहीं, तेजस का। उतनी जीव राशि जितनी है, जितने जीव है वो, ठीक, कितना लेते हैं। कुमकुम दीदी, जो दीदी आपके जो प्रश्न है, निवेदन है, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, थोड़ा मुझे अर्जेंट एक मीटिंग करनी है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वसुदानिम कामंदे मानस्य ममास्तु देवी।